अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं। साकिब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान के खिलाफ एक तोशाखाना का मामला है, सबसे ज्यादा संगीन शायद मामला वही है, क्योंकि और मेरे ख्याल में उनके खिलाफ कोई शवाहिद सबूत नहीं मिले, लेकिन वजीर आजम से लेके तमाम वुजरा और मुख्तलिफ इदारों में उनके खिलाफ बात होती है कि उन्होंने घड़ी बेची और तोशाखाना में मुबैना तौर पर उन्होंने करप्शन की। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने उनको नाअहल करार दिया, दूसरी तरफ मामला जो था अब सजा की तरफ जाएगा मुमकिन तौर पर। अब सजा की तरफ क्यों जाएगा, किस तरह जाएगा, आज अदालत में क्या कुछ हुआ, साकिब भाई आप बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या इमरान खान को वाकई सजा हो सकती है, और अगर सजा होगी, ये जुर्म अगर साबित होता है तो फिर क्या सजा होगी, क्योंकि एक तरफ नाअहली हुई, दूसरी तरफ उनको एक सजा हो जाएगी, यानी कि वो एक मुजरिम बन जाएंगे। क्या वजह है और क्या मामला है? शायद भाई बिल्कुल आपने ठीक जो है वो निशानदेही की कि ये एक ऐसी नाअहली की तलवार लटक रही है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर जो बाकी केसेस में नहीं है। इमरान खान के खिलाफ यहाँ पे इस्लामाबाद या पंजाब में तकरीबन 20 के लगभग केसेस हैं जिन पे उन मतलब पहले बेल बिफोर अरेस्ट, फिर कंफर्म हुई बेल उनकी और वो अभी जमानत पे हैं। बहुत सारे केसेस आए चले गए, वो जो है वो माजी का हिस्सा बन गए। लेकिन मेरी नजर में ये जो तोशा खाना में जो फौजदारी कार्रवाई हो रही है इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ, ये वो तलवार है जो किसी वक्त भी इमरान खान को नुकसान दे सकती है नाअहली की सूरत में। वो किस तरह, मैं आपको तोशा खाना जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था उसमें बुनियादी तौर पर तो इलेक्शन कमीशन ने यही फैसला दिया था कि इमरान खान को नाअहल कर दिया था। तो उसको फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो साबिक चीफ जस्टिस है अतर मिनल्ला, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो इमरान खान की नाअहली है वो सिर्फ उनको डी सीट करना है। मतलब मियाँ वाली सीट से इमरान खान जो है डी सीट हुए और उनकी जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में यह लिखा था कि इमरान खान ने क्योंकि जो गोशवारे जमा करवाए, जो उन्होंने एफिडेविट दिया, उसमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन से झूठ बोला या कुछ चीजें इलेक्शन कमीशन से छुपाई है। गोशवारे छुपाए हैं जो उन्होंने जाहिर कर रहे थे लेकिन उन्होंने छुपाए हैं। इसलिए मामला जो है उनका भेजा जाए सेशन कोर्ट में एक फौजदारी कार्रवाई के लिए। फौजदारी कार्रवाई जो इस किस्म के केसेस में होती है शायद भाई, वो उसमें मैक्सिमम 3 साल जो है वो कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी पनिशमेंट है। मैक्सिमम 3 साल है अगर मैक्सिमम सजा होती है तब भी, और मिनिमम अगर 1 मंथ की भी, अगर 6 मंथ की या साल की भी सजा होती है तो कन्विक्शन के साथ ही जिस पर सजा होती है वो नाअहल हो जाता है कोई मेंबर जो है वो असेंबली या सेनेटर बनने से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस इस लिहाज से देखा जा रहा है। तो इसमें इलेक्शन कमिश्नर ने गुज़श्ता माह जो है वो जो रेफरेंस एक बना के भेजा था सेशन कोर्ट को। सेशन कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल उनको आगे जो है वो मार्क किया गया। उन्होंने सबसे पहले तो इसका जो तरीकाकार होता है, इस किस्म की जो इस्तगासा होता है या कंप्लेंट इसको जो कहते हैं, इसमें सबसे पहले जो कंप्लेनेंट होता है, कंप्लेनेंट है इसमें डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन कमिश्नर है इस्लामाबाद के, वो कंप्लेनेंट है। और उन्होंने इसमें इस्तदा यही की है, प्रेयर उनकी यही है कि जो इमरान खान है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के जो है वो मुर्तकिब ठहरे हैं। इमरान खान ने झूठ बोला है इलेक्शन कमीशन के सामने, इसलिए इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान की जो सजा है, इमरान खान को सजा दी जाए और वही मैक्सिमम 3 साल की सजा है। अच्छा, सबसे पहले इसमें हुआ ये कि जो इलेक्शन जो इस्लामाबाद के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने अपना जो है वो बयान कलम बंद करवाया ऑन ओथ, जिसमें इमरान खान के जो जितने भी गोशवारे उन्होंने जमा करवाए थे, उनमें जो तनाजात आ रहे हैं, उनकी जो इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में जो अकाउंट है अल-फलाह बैंक का जो इसमें इस्तेमाल होता रहा, तोशा खाना के जो उन्होंने तहफ़ लिए, तमाम की तफसीलात जो है वो उन्होंने जमा कर अपने ऑन ओथ उन्होंने स्टेटमेंट में दी। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो फाइनेंस के हैं डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनका बयान भी गुज़श्ता समात पर कलमबंद हुआ था। और उसके बाद अब दूसरी स्टेज ये आई कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने सबसे पहले कि दरखास्त काबिल समात है, जो कंप्लेंट या इस्तगासा जो काबिल समात है या नहीं है, इस पर दलाइल आज दिए हैं, जिस पर जो फैसला है महफूज हो गया है। 15 दिसंबर को दिन 2 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन आज की जो समात थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट इस लिहाज से थी कि इलेक्शन कमीशन ने पूरा केस खोल के जो वो अदालत के सामने रखा है और अदालत को कन्विंस करने की कोशिश की है कि इमरान खान के खिलाफ वाकई ही ये फौजदारी या क्रिमिनल कार्रवाई जो है वो बनती है और इमरान खान को सजा होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के वकील थे साहद हसन, उसने जो अदालत के सामने केस रखा है वो मैं सादा अंदाज में आपको बता देता हूँ। वो ये कहते हैं कि एक तो जो आम राय आमा है या मीडिया पे चल रहा है या सोशल मीडिया पे चल रहा है, पब्लिक ये समझती है कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ एक घड़ी का केस है। उन्होंने कहा जी बिल्कुल एक घड़ी का केस नहीं है, ये 58 आइटम्स है जो तोशा खाना से इमरान खान ने जो है वो लिए थे। और तोशा खाना में जो 18 दिसंबर 2018 उस डेट को उन्होंने बताया था कि उस डेट से पहले
तोशा खाना से अगर किसी ने तोहफा जो है वो खरीदना है तो 20% जो है वो उसकी जो अगर आप मार्केट वैल्यू से 20% रकम देकर आप ले सकते थे, लेकिन दिसंबर 2018 में पीटीआई की उस वक्त की हुकूमत ने ये रूल तब्दील किया और 50% कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील के मुताबिक उससे कबल ही 20% की जो कीमत थी उसके मुताबिक इमरान खान जो है वो 58 आइटम्स तोशा खाना के वो गिफ्ट के वो 20% रकम देकर वो जो है वो ले चुके थे। वो तकरीबन 10 करोड़ कुछ जो 10 करोड़ 20 लाख या इतने के बनते थे जो 2 करोड़ और समथिंग में खरीदे गए थे। अब इलेक्शन कमीशन का केस ये है कि इलेक्शन कमीशन का केस ये है कि उन्होंने 2018 2017 18 18 19 19 20 और 21 20 21 4 साल के गोशवारे और उनकी तफसीलात जो है वो अदालत के सामने पेश की है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि 2017-18 में जो इमरान खान के गोशवारे हैं वो ठीक जमा हुए हैं, वो उस वक्त वजीर आजम नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं 2018-19 और 19-20 के जो गोशवारे हैं उनमें तनाजात हैं, उनमें उन्होंने वो रकम जो है वो जाहिर नहीं की। जो उन्होंने वो कहते हैं कि जो उन्होंने जो पहले तो तोशा खाना से जो खरीदे तो ताइफ वो रकम जाहिर नहीं की, फिर वो तोहफ़ जब बेच दिए तो वो कहते हैं कि क्योंकि जब आप कोई चीज खरीद लेते हैं या आगे बेचते हैं उसके पैसे रिटर्न में आते हैं, ये सारी चीजें आपको जाहिर करनी होती हैं अपने गोशवारों में। तो वो कहते हैं कि इमरान खान ने वो 58 आइटम्स की जो एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने खरीदने में और आगे बेचने में जो थी इस तमाम को जाहिर नहीं किया और वो कहते हैं कि इसमें उनके जो वो साबित करने में भी नाकाम रहे हैं। 20-21 के जो उनके गोशवारे हैं इमरान खान के उसके मुतालिक जो है वो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में आ चुके थे और उनके बकौल 20-21 के गोशवारों में कोई मसला नहीं है, सिर्फ 18-19 और 19-20 के गोशवारों में 2 साल के गोशवारों में मसला है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक तो अपने जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज उन्होंने कहा कि उसको छुपाया है और उसके पीछे उन्होंने 2 किस्म की वजूहात दी। एक उन्होंने कहा कि इमरान खान ये समझते होंगे कि शायद अगर उन्होंने ये तमाम ये है तोशा खाना से अगर जाहिर है तो ये एक पब्लिक परसेप्शन गलत जाएगी। एक और दूसरा उन्होंने कहा कि उन्होंने टैक्स से बचने के लिए ये सारा कुछ किया और उन्होंने कहा कि टैक्स अथॉरिटीज अलग से भी इसको देख सकती हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शायद भाई उन्होंने बात की कि कंप्लेंट एक क्रिमिनल कंप्लेंट सेशन कोर्ट में चल रही है। उन्होंने कहा टैक्स से बचने के लिए जो इमरान खान ने किया है वो एफबीआर मतलब टैक्स अथॉरिटीज भी देख सकती है। तो ये एक अलग सी जो चीज जो है वो इस केस में से निकल सकती है। तो ये एक सारा जो है वो केस था जो इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो सेशन कोर्ट के सामने रखा है और ये कन्विंस करने की कोशिश की है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने झूठ बोला है, इलेक्शन कमीशन से गोशवारे जो असासे हैं वो छुपाए हैं, इसलिए इमरान खान जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए और उनके खिलाफ जो है वो फौजदारी कार्रवाई मतलब वो जो कंप्लेंट है इसको मंजूर किया जाए। अगर शायद भाई अगर ये कंप्लेंट मंजूर हो जाती है तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा, बहुत इशू हो सकता है। उनको अगर 1 मंथ की भी कन्विक्शन हो गई तो वो नाअहल हो सकते हैं। अब नाअहली होगी कितनी ये अलग एक सवाल है जिस पे अलग से डिस्कशन हो सकती है, लेकिन ये केस जिस तरह चल पड़ा है पहले मैं ये समझ रहा था कि यार शायद ये केस कई साल तक चलता रहे, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर आज से आप अंदाजा लगाएं तो मिनिमम टाइम नेक्स्ट इलेक्शन का 3 से 4 5 महीने है, मैक्सिमम 10 महीने है। 10 महीनों में मेरा ये ख्याल है कि 6 से 8 माह में इस केस का फैसला आ सकता है और वो फैसला डायरेक्टली इमरान खान को जो है वो अफेक्ट करेगा। अच्छा साकिब भाई, जैसे आज आपने बताया कि वकील ने दरखास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल लिए और तकरीबन वो शवाहिद रखे गए हैं जो उनके खिलाफ इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है। यानी कि दरखास्त अगर काबिल समाअत हो जाती है तो अदालत इब्तदाई तौर पर तो ये अपने माइंड बना लेगी कि वाकई जुर्म हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक पहुंचे आप। वो इब्तदाई तौर पर सारे शवाहिद और ऑन ओथ स्टेटमेंट और उनकी आर्गूमेंट सारी चीजें डॉक्यूमेंट देखने के बाद अगर जो है वो इब्तदाई तौर पर अगर नोटिस हो जाते हैं इमरान खान साहब को 15 दिसंबर को, और शायद भाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये 15 दिसंबर को नोटिस हो जाएंगे बज़ाहिर जो लग रहा है मुझे, और ये नोटिस हो जाते हैं तो बादी नजर में वो अदालत जो है अपना माइंड जो है वो बना लेगी। लेकिन इसमें एक होगा कि इमरान खान अपने वकला के जरिए जबरदस्त जो है वो डिफेंस ले सकते हैं, दिफा कर सकते हैं, गवाह पेश कर सकते हैं, अपना केस पेश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनको जो है वो मुयस्सर होंगी। लेकिन 15 दिसंबर को बज़ाहिर जो है वो एक माइंड जो है वो आपने ठीक असेस किया कि अदालत जो है वो माइंड अपना जो है वो बना लेती है इनिशियली कि ये केस किसी हद तक बनता है।
चले चले उनके पास भी देखिए मवाद होगा अगर तो बेगुनाही साबित करेंगे। अगर इब्तदाई दरखास्त अदालत एडमिट कर लेती है तो ज़ाहिर है उनको सुनने का मौका ज़रूर देगी। इमरान खान के पास अगर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई मवाद होगा, कोई शवाहिद होंगे तो यकीनी तौर पर उनको मौका ज़रूर दिया जाएगा। लेकिन अगले इलेक्शन से पहले-पहले ये ट्रायल मुकम्मल हो सकता है। अगर ट्रायल जी, मुकम्मल होगा तो यकीनी तौर पर फिर अगर जुर्म साबित होता है तो ना सिर्फ सज़ा बल्कि नाअहली भी बन सकती है और मामला सिर्फ एक घड़ी का नहीं है बल्कि 58 आइटम्स का है। तो 58 जी, आइटम्स माने तो कहे तो फिर करोड़ों रुपए की मालियत की करप्शन मुबैना तौर पर हो सकती है, यानी बिल कि खुर्द-बुर्द का मामला है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चलें साकिब जी, आपका बहुत शुक्रिया, इंतहाई अहम चीज़ें दी वाक़ई मैं खुद भी ये सुन के बड़ा हैरान हुआ कि हम तो सिर्फ़ एक घड़ी पे अटके हुए थे, मामला कुछ और भी है। उम्मीद है कि अगर इनके पास कोई बेगुनाही साबित करने के लिए कोई शवाहिद हैं, तो ज़रूर अदालत के सामने रखे जाएँगे। आपका बहुत शुक्रिया, मज़ीद भी इस सिलसिले में अपने व्यूअर्स तक तफ़सीलात रखते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।